कि बहैसियत मेज़बान ये निकाबत कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी समझ लें, ये इनकी मोहब्बतें और आपकी भी इनसे मोहब्बतें हैं, वरना मुकर्रिरों शायरों को तो सब इनाम देते हैं, नकीबों को इनाम कम दिया जाता है। तो इससे जी अंदाज़ा लगता है कि आप भी इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात को बड़ी काम की बातें देने की कोशिश करूँगा। हमारे शादाब भाई ने बड़ी तारीफ़ की है कमेटी वालों की, और मौलाना हाशिम साहब मदीना शरीफ से ही देखिए उम्रे के लिए गए थे, उम्रे से वापस आए हैं। ये वहीं से आपके यहाँ की तारीख करवा रहे थे शादाब भाई का फ़ोन, हज़रत का फ़ोन। मुझे आना था, अल्लाह पाक इन कमेटी वालों को सलामत रखे कि इनके ज़रिए, शादाब भाई के ज़रिए इतनी अच्छी समातों के हवाले मुझे पेश किया गया है। एक बात याद रख लें तमाम हजरात कि ये वो पाक महफिल है, इसमें कोई आता नहीं है खुद से, बल्कि उसे बुलाया जाता है। यही वजह है बहुत सी पुख्ता अक्ल वाले ना आ सके, कच्ची अक्ल वाले बच्चे आकर के बैठ चुके हैं। बहुत से करीब से ना आ सके, दूर से आकर के बैठे हैं। तो बस ये आप उसूल याद रखें कि यहाँ आया नहीं जाता है, बुलाया जाता है, और जब बुलाया जाता है तो उसूल ये है कि फिर नवाजा भी जाता है। एक आरिफे बिल्लाह का कौल मैं पेश कर रहा हूँ, कहते हैं कि हुजूर की महफिल सजी हो और उसमें आने वाले हजरात बख्शे ना जाएं तो ये खुदा की गैरत के मनाफी है। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। महफिल सजाने वाले और महफिल में आने वाले उठते बाद में हैं, जाने से पहले जन्नत के हकदार हो जाते हैं। जी जी। बहुत से ऐसे होते हैं जो आने से पहले शकी होते हैं, लेकिन लौटने से पहले पहले सईद कर दिए जाते हैं। हजरात गिरामी, आज कुछ लोग हैं जो हुजूर की महफिल से चिढ़ते हैं और हुजूर की नात को शोर कहते हैं कि ये शोर करते हैं सुन्नी। मैं आपको बताऊं, हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ये मक्का शरीफ में जद्दा और जद्दा के में जो समंदर है, समंदर साहिल के किनारे एक मस्जिद है, समंदर के साहिल पर एक मस्जिद है, उसमें एक नौजवान 12 साल से एतकाफ कर रहा था। कितने साल से? 12 साल से। 12 साल उस नौजवान को एतिकाफ करते हुए हो गए, अल्लाह अल्लाह उसे करते हुए हो गए, लेकिन उसका अकीदा खराब था। वो ये कहता था नबी की नात पढ़ने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की बात होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की नात नहीं होनी चाहिए। तो उसी मस्जिद में चंद नौजवान गए और एक कोने में बैठ के वो हुजूर की नात पढ़ने लगे और मचलने लगे। ये सुन सुन के जलने लगा। अपनी अपनी किस्मत है, कुछ हुजूर की नात सुन के मचलते हैं और कुछ जो है वो जलते हैं। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स उनको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हुजूर के दीवानों को कोई हटा सकता है? हुजूर के दीवाने बैठ जाएं तो उन्हें कोई उठा सकता है? आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना लियाकत साहब क़िबला बहुत अच्छे खतीब है। मैंने क़ियाम गाह से हजरत की तकरीर को समात किया। अल्लाह इनके इक़बाल को बुलंद फरमाए। हमारे ही जितने उलमा हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। ये जी 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 माशाअल्लाह, सब मुबारकबाद के लायक है। सबके चेहरे देखें, ये हमारे रहनुमा हैं, हमारे कायदीन हैं। हजरात गिरामी तवज्जो के साथ सुने,
हुजूर के दीवाने ऐसे होते हैं, उन्हें कोई उठा नहीं सकता, वो बैठ जाए तो उन्हें कोई उठा नहीं सकता, और जब वो लेट जाए तो उनके जनाजा भी कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के दीवानों को उसने उठाना चाहा, लेकिन डर गया कि ये ज्यादा है, अगर कुछ कहूंगा तो ये कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कहा। लेकिन हुजूर के दीवानों की महफिल में वो आकर के बैठ ना सका। जब रात हुई, अल्लाह अकबर, जहां उसने मतलब क्या है एतिकाफ किया था, वो अपनी जगह में जाकर के लेट गया। आंख लगती है तो क्या देखता है कि जिस जगह चंद नौजवान दिन में मस्जिद के जिस कोने में हुजूर का जलसा सजा कर के बैठे हुए थे, हुजूर की महफिल सजा कर के बैठे हुए थे, हुजूर का जलसा सजाए हुए थे, नात की महफिल सजाए हुए थे, वहां अल्लाह अकबर कबीरा उजाला ही उजाला है, उस जगह खुशबू ही खुशबू है। और खुशबू इस वजह से हो रही है, उजाला इस वजह से हो रहा है कि उस जगह पर कोई आम नहीं बल्कि मदीने के ताजदार तशरीफ ला चुके हैं। हुजूर अकेले नहीं हैं, हुजूर के साथ में हुजूर के सहाबा है। अफजलुन नास बादल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और हुजूर की सीरत का खुतबा पढ़ रहे हैं। अबू बकर फरमा रहे हैं, मेरे आका के चलने की तरह कोई चलता नहीं, आका के उठने की तरह कोई उठता नहीं। हुजूर की रफ्तार लाजवाब, हुजूर की गुफ्तार लाजवाब, हुजूर का किरदार लाजवाब, हुजूर का अखलाक लाजवाब। और जब आला हजरत की नजर पड़ी तो इमाम इश्को मोहब्बत पुकार उठे, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरकीन कमेटी, अल्लामा नासिम रजा मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो फरमाए हजराते गिरामी अबू बकर सिद्दीक हुजूर की सीरत और हुजूर की शान का खुतबा पढ़ ले। मेरे नबी अबू बकर का खुतबा सुन के फरमाते, अबू बकर तेरा भी कोई जवाब नहीं। अबू बकर तू जब भी बोलता है तो सच बोलता है, हक बोलता है। मेरा अबू बकर हमेशा हक बोलता है, सच बोलता है। वो शख्स कहता है कि मैं अपनी जगह से उठ करके हुजूर की महफिल में जाकर के शिरकत करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो जमीन ने मुझे पकड़ लिया। मैं उठना चाहता हूं, जमीन मुझे उठने नहीं दे रही है और आवाज आती है, ओ बदबख्त, तू तो हुजूर की नात को शोर कहता था। जब तू अल्लाह अकबर दिन में न जा सका तो आलम ख्वाब में कैसे जाएगा। वो कहता 12 साल से जो एतकाफ कर रहा था कि मैं हुजूर की महफिल में शिरकत तो न कर सका, लेकिन मेरे अकीदे की इस्लाह हो गई। जुमला दे रहा हूं बैरुआ वालों, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दिल की तख्ती पे इस जुमले को नोट करना। वो कहता मोतकिफ अल्लाह अकबर कबीरा के दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो तो 12 साल का एतिकाफ भी मरदूद हो जाता है। और दिल में हुजूर की मोहब्बत हो और सीने में रसूल का मदीना हो तो चंद मिनट बैठ के हुजूर का जिक्र कर लिया जाए तो मदीने वाले आका मदीने से तशरीफ ले आते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के वो जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बैरुआ के सुन्नी मुसलमान, अरकीन कमेटी, अल्लामा नासिम रजा मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। अब आप हजरात अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मेरे इमाम ने कलम उठाया और कलम उठा करके इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बैरुआ वालों मोहब्बत के साथ सुनो, तुमने मेरी सारी थकन दूर कर दी। हाशिम भाई, मैंने अभी 2 दिन पहले उड़ीसा में तकरीर की। आज हुजूर सैयद रिजवान मियाँ साहब के छोटे भाई हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब वहां हैं।
तो हमने उनसे 2-4 किलोमीटर आगे जाकर के तकरीर की। मैं तकरीर करके जब क़ियामगाह में आया, पीछे पीछे लोग आ गए, कहा हजरत हमारे जलसे में भी तकरीर की तारीख दे दो। तो मैंने हाशिम भाई की तरफ देखा और कहा भाई ये तारीख नहीं दी जाएगी, इसलिए कि बहुत पहले से मैं तारीख दे चुका हूं। आप सैयद हुजूर सैयद अफरोज मियां से मालूम कर लेना हजरत, अल्लाह की कसम ये मोहब्बतें हैं आपकी, अल्लाह सलामत रखे। जरा लहद के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुबहान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में भवन भवन में समन, जिना में चमन चमन में समन, समन में भवन भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और शबाबो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए तुम्हारे। नारे तकबीर। ये आला हजरत की शायरी, आला हजरत के नाम पे जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि आप किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं, अहमद मुख्तार से मोहब्बत करते हैं। इमाम साहब तवज्जो फरमाएं, आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वाअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमें आपको देखना ये है हम अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है सजदों के लिए दी है, कुरान पढ़ने के लिए दी है, लेकिन आज मेरी मिल्लत के नौजवान नमाजों से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं। जिसे देखो मोबाइल पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। ये तो नौजवान की बात है। अब जरा उसके दादा की बात कर लीजिए, जिसके बालों में चांदी उतर आई है, मस्जिद के गेट पे बैठ के बग्गी बाग खेल रहे हैं, चौपालों पे बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अजान होती है, अजान की कोई परवाह नहीं करता, अजान को सुनने तैयार नहीं। अम्मा बहनों का भी जायजा ले लीजिए, इनके सजदे छूट जाते हैं, इनकी नमाजें छूट जाती हैं, इनके कुरान की तिलावत छूट जाती है। लेकिन जो हफ्ते में एक दिन नाटक आता है, जो किस्सा कहानी टेलीविजन पे आती है, वो अल्लाह अकबर मिस नहीं होती, वो तर्क नहीं होती। अगर मस्जिद के मीनारे से अजान की आवाज आने लगे तो इनका आलम तो ये है अल्लाह अकबर सीरियल बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सीरियल बंद कर दिया तो शॉट निकल जाएगा, बल्कि ये करते हैं कि उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। मुझे बताओ तो सही, ये मुसलमान है, कल के भी मुसलमान थे। जब उनकी आबादी से लोग निकला करते थे तो फैसले हो जाया करते थे, इसलिए कि घरों से तिलावत कुरान की आवाज आया करती थी। गुजरने वाले कहते थे इस आबादी में मदीने के ताजदार के गुलाम रहा करते हैं, और जिस आबादी से कुरान की आवाज नहीं आती थी फैसला हो जाता था इसमें वफादार नहीं गद्दार रहते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक खातून आती हैं और अर्ज करती है अल्लाह के कलीम मूसा मेरे लिए आप दुआ कर दें। कहा किस चीज की दुआ? कि गवाह हो जाएं,
मैं सच्ची तौबा करना चाहती हूँ। बोले कैसी तौबा? कहा मुझसे गुनाह हुआ है। बोले कौन सा गुनाह हुआ है? कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, मैंने एक जुर्म किया है, मैंने गुनाह का इर्तिकाब किया है। कौन सा गुनाह हुआ है तुझसे? खातून कहती हुजूर मैंने जिना किया है और फिर मुझे हमल ठहरा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मैंने अपने खानदान की वजह से, मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह अकबर, मैंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। हुजूर अब मैं माफी मांगना चाहती हूँ अल्लाह से, आप मेरी तौबा पे गवाह बन जाएं। हजरत मूसा ने इतना सुना, जलाली पैगंबर फरमाते हैं ए औरत यहाँ से दूर हो जा, कहीं अल्लाह का अजाब नाजिल न हो जाए। औरत रोती हुई वापस हो गई है। अब हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं ए अल्लाह के पैगंबर मूसा, आपने उस औरत को क्यों भगा दिया? हजरत मूसा कहते हैं उसने बच्चे का कत्ल किया है, उसने अल्लाह अकबर जिना का इर्तिकाब किया है। हजरत मूसा से जिब्राइल कहते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहना चाहता है कि इस औरत से बड़ा पापी वो है, इस औरत से बड़ा मुजरिम वो है जो अल्लाह की बारगाह में सजदों को छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो यार, रमजान शरीफ में कुरान भी पढ़ना, तिलावत करनी है। हाँ कल परसों मुझे बेंगलोर जाना है पूरे महीना, आप थोड़ी कंजूसी मत करो। आशिम भाई जब तक है सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा, जब हमारा बढ़िया तुम्हारा बढ़िया रहेगा। हाँ थोड़ी आवाज दूर से कैच होनी चाहिए, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजराते गिरामी, एक खातून आती हैं, अर्ज करती तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। मेरे नबी फरमाते क्या हो गया तुझे? औरत कहती या रसूल अल्लाह मैंने गलत कदम उठाया और आका मेरा जो हमल ठहरा, वो बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसका कत्ल कर दिया। मेरे नबी फरमाते हैं तेरे आने की कैफियत से मुझे ऐसा लगा कि तेरी असर की नमाज छूट गई है। औरत से कितना बड़ा गुनाह हुआ? नबी फरमा रहे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तेरी असर की नमाज छूट गई है। गौसे पाक फरमाते बेनमाजी को मुसलमान की कब्रिस्तान में दफन न होने दो। सुल्तान बाहू फरमाते बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्ज न दो, इसलिए कि जब वो अल्लाह का कर्ज नहीं लौटा रहा है तो तुम्हारा कर्ज क्या लौटाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अपने नबी की तरफ देखो, हुजूर कितनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे। हुजूर इशा के बाद जब खड़े होते थे तो फजर तक कियाम ही में रहा करते थे। पिंडलियों पे आपकी सूजन आ जाया करता था। हजरत फातिमा को देखो एक ही सजदे में रात कट के चली जाया करती थी, उनका सजदा मुकम्मल नहीं होता था। हजरत फातिमा बिलक बिलक के रोती थी, ए मौला इतनी लंबी तो रात बना दे कि कम से कम एक सजदा में दिल खोल के पूरा कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा बहनों तुम भी नमाजों की पाबंदी करो। ए इस्लाम के मुकद्दस यालो तुम भी नमाजों की पाबंदी करो। रमजान शरीफ का महीना करीब है, इसका एहतमाम करें, इसकी कदर करें। अल्लाह अकबर कबीरा। इसमें सवाब बढ़ा दिया जाता है। जो नफल पढ़ता उसे फर्जों का सवाब दे दिया जाता है। जो एक फर्ज पढ़ता उसे 70 फर्जों का सवाब दिया जाता है। इसमें पैसे पे भी अजर बढ़ा दिया जाता है। जो 1 रुपया राह खुदा में खर्च करता है उसे 1000 रुपए का सवाब दिया जाता है। जो रोजेदार को इफ्तार कराता है, अल्लाह अकबर कबीरा, इफ्तार कराने वाला भी बख्शा जाता है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे इमाम साहब पूरे महीना हमारी खिदमत करते हैं। सहरी में उठाना है, इफ्तार पे बताना है, नमाज़े तरावी में कुरान सुनाना है। ए नौजवानों जिस तरह तुम मुझे इनाम दे रहे हो, अपने इमाम साहब को भी ईद के दिन ऐसे ही इनाम देना, उनसे भी इसी तरह मुसाफा करना। और इसको कुरान की उजरत न समझना, कुरान की उजरत कोई नहीं दे सकता। अपना पूरा अल्लाह अकबर घर भी इनके नाम करा दोगे, कुरान का बदल नहीं हो सकता। ये तो तुम कुरान सुनते हो, इसको इनाम के तौर पे पैसा दिया करो, गिफ्ट के तौर पे दिया करो, हदिये के तौर पे मुसाफा किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बताओ नमाज पढ़ेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। अब दूसरा हुक्म सुनिए इसी आयत करीमा में।
अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया, वबिल वालिदैनी इल्ला इहसाना, अपने बाप की इताअत करो और अपनी माँ की इताअत करो। तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाई, किसकी इताअत करना? अम्मा की इताअत, अब्बा की इताअत, दोनों की इताअत करना है। माँ को राजी नाराज ना करना, बाप को नाराज ना करना। अच्छा, आप एक बात जरा मुझे बताएं तो सही, अल्लाह ने पहले अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह ने ना तो मतलब कुरान का जिक्र रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना तो हज का जिक्र रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना रोजे का जिक्र रखा, बल्कि किसका जिक्र किया? अम्मा का जिक्र किया, अब्बा का जिक्र किया। आप ईमान लाते तो क्या पढ़ते हैं? ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छा बुरा सब तकदीर से होता है। लेकिन यहां ना तो रसूलों का जिक्र है, ना किताबों का जिक्र है। नमाज की बात होती है, नमाज के फौरन बाद माँ का जिक्र हो रहा है, बाप का जिक्र हो रहा है। तो सुनो, उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर किसी शे की अल्लाह अकबर अजमत को वाज़े करना होता है तो अल्लाह उसके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया करता है। तो अल्लाह ने बाप के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया, माँ के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला लिया। और आका की मशहूर हदीस है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक सहाबी यमन से तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं आका मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, मुझे कबूल फरमा लें। अब तक की जिंदगी तो मैंने अपने वालिदैन की खिदमत में गुजार दी, अब बाकी जिंदगी आपकी नौकरी में गुजारना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, तेरे माँ बाप जिंदा है? अर्ज करते हैं आका अम्मा भी हैं अब्बा भी हैं। रसूलुल्लाह फरमाते जब आ रहे थे तो उनसे परमिशन लेकर के आए हो? अर्ज करते आका इजाजत लेके आया हो। नबी फरमाते जब तुम आ रहे थे तो माँ बाप मुस्कुरा रहे थे या रो रहे थे? तो सहाबी अर्ज करते आका माँ भी फूट फूट के रो रही थी और मेरे बाप भी फूट फूट के रो रहे थे। और उनके रोने की वजह यह थी कि बेटा अब मदीना जा रहा है, लौट के नहीं आएगा। आका ने जब इतना सुना तो मदीने के ताजदार के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई, मुस्तफा के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। आका फरमाते हैं इरजी इलैहिमा, ए जवान पलट जा अपने घर की तरफ, ए जवान लौट जा अपनी बस्ती की तरफ। अरे जिस बाप को रुला करके आया है जा करके उस बाप को हंसा दे, जिस माँ को रुला करके आया है जा करके उस माँ को हंसा दे। तूने माँ बाप को हंसा दिया, अल्लाह भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत वालिदैन, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो के साथ सुनिए, हमारा जो फील्ड है ना, ये मौलाना हाशिमुल कादरी साहब क़िबला पूरा महीना इन्हें पूरे साल तकरीरें निजामत करते हुए हो गई। आप इनसे मालूम करो, हजरत मौलाना लियाकत साहब क़िबला से दरियाफ्त करो, ए मौलाना लियाकत साहब एक बात बताइए, आप भी जब प्रोग्राम से वापस जाते हैं तो वक्त कौन सा होता है? रात का वक्त होता है। अल्लाह अकबर। हाजी अब्दुल मुबीन साहब जब आप प्रोग्राम से रिटर्न होते हैं वक्त रात का होता है। हजरात गिरामी जब जब दरवाजे पे जाकर के रात को दस्तक दी जाती है, घर के अंदर बीबी मौजूद है, घर के अंदर बेटे मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, लेकिन जब दरवाजे पे दस्तक दी जाती है अल्लाह की इज्जत की कसम, या तो पहले बाप की आवाज आती है या माँ की आवाज आती है। और लोगों में इसका मुखालिफ नहीं कि बीबी मोहब्बत नहीं करती, बहुत मोहब्बत करती है, औलाद मोहब्बत नहीं करती, बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं बीबी बहुत मोहब्बत करती है लेकिन सो जाती है, औलाद बड़ा प्यार करती है लेकिन सो जाती है। ये तेरा बूढ़ा बाप है, ये तेरी माँ है जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। वो कहा था न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है।
बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। पैगाम है जवानों, एक पैगाम है। बड़े पीर फकीर के चक्कर में तुमने झगड़े किए, मेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। लेकिन एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जब घर से निकला करो, पीर के हाथ चूमो या मत चूमो, अपनी माँ के हाथ अपने सर पे रखवा के घर से क्या निकला बात है करो। हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। जब तुम सफर पे जाया करो, देश विदेश जहां जाओ, अपने बूढ़े बाप के हाथ चूमो और अपने सर पे रखवा करके निकलो। अब आप कहोगे मौलाना फायदा क्या होगा? देख, पीर के हाथ चूम के निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है तुझे अल्लाह अकबर तो सलामती के साथ आएगा या नहीं आएगा। याद रखना, किसी और के हाथ चूम के निकलेगा, तेरा सफर अच्छा रहे ना रहे कोई कामयाब, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब बाप के हाथ चूम के, माँ के हाथ सर पे रखवा के जब तू घर से निकलेगा, तो कदम कदम पे बाप की दुआ भी तेरे साथ रहेगी और माँ की दुआ भी तेरे साथ रहेगी। जिंदाबाद बेशक। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। और कहा था, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये तेरा बाप है जो तेरे पलट के आने तक जागता रहता है। ये तेरी माँ अगर तेरे आने में देर हो जाए, ये पड़ोस में जाकर के कहती हमारे बेटे का नंबर लगाओ, खुदा खैर करे मौला हमने तेरी हिफ्ज़ो अमान में दे दिया। तेरा बाप तड़प रहा है, तेरी माँ तड़प रही है, सबको नींद आ गई, तेरे बाप को नींद नहीं आ रही है, तेरी माँ को नींद नहीं आ रही है। सब सो जाते, माँ बाप नहीं सोते, माँ बाप जागते रहते हैं। वो ताबिश ने कहा था, हजरत एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है। माँ ने कह दिया, बेटे तू सो जा, अब मैं जागती रहती हो। अल्लाह अकबर कबीर, ये माँ बाप है। मेरी मिल्लत के नौजवान कहते हैं, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और तेरे बाप के एहसान तुझ पे बहुत हैं, तेरी माँ के एहसान तुझ पे बहुत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर औलाद अपने जिस्म की खाल उतार के उसकी जूती बना करके अपने बाप को पहनाए, अपनी माँ को पहनाए, फिर भी माँ बाप के एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। आज मेरी मिल्लत का नौजवान, अल्लाह अकबर, 21 साल के लोंडे को देखो, 15 साल के लोंडे को देखो, अल्लाह अकबर बाप से टकराता है। 21 साल का लोंडा बाप से टकरा रहा है, 15 साल का लोंडा माँ से टकरा रहा है। वो कहता, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपनी जिंदगी के इख्तियार रखता हूँ, मैं अपने मुताल्लिक खुद फैसले लूंगा। वो बाप से कहने वाले, तू कहता है दूसरों की मोहब्बत में फंस करके अपना दिल देने वाले, मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी तुझसे प्यार करते हैं तो तुझे कीमती तोहफे देते हैं, लेकिन जिस बाप को तू ठुकराता है, जिस माँ के प्यार का तू ठुकराता है, ओ अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझसे किसी ने मोहब्बत की तो तुझे कीमती तोहफे दिए, तेरे बाप ने तो अपनी जवानी ही तुझे दे दी है, तेरे बाप ने तो अपनी कीमती जवानी लुटा दी है। ए लोगों नजरिया बदलो, ए लोगों सोच बदलो, जमाना आगे निकल गया, जुमले बदलो जुमले। आज अगर कोई तरक्की करता है, आज अगर कोई डेवलप करता है, तो लोग कहते हैं इसके पीछे अल्लाह अकबर औरत का हाथ है। मैं कहता हूं जुमला बदलो जुमला, फिक्र बदलो फिक्र, नजरिया बदलो नजरिया। कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ नहीं है, उस कामयाब मर्द के पीछे उसके बाप की जवानी लगी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के न आने तक जागते रहते हैं, इनकी दुआ ले ले। उलमा ने लिखा कि 70 औलिया अल्लाह एक तरफ बैठ के बद्दुआ करें। ओ भाई तकरीर ठीक लग रही है? हाँ कमेटी वालों इधर देखो, कमेटी वालों अगर ठीक ना हो तो मौजू चेंज कर दूं, बता दो।
हैं? इसी मैं पे कर दूंगा, दूसरी तकरीर कर दूंगा, तुम्हें अच्छी ना लग रही हो तो। हाँ, जरा तवज्जो के साथ सुनो, मेरे पास बहुत तकरीर है। जब तलब के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, ये औलिया अल्लाह 70 मिलके बद्दुआ करें और माँ बाप मिलके दुआ करें, अल्लाह अपने वलियों की रद्द कर देगा बद्दुआ, लेकिन माँ बाप की कबूल कर लेगा दुआ। तो मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है, किसी के चक्कर में मत पड़। तेरा बाप जिंदा तो वो तेरे लिए सबसे बड़ा पीर है, उसी की खिदमत कर ले, जन्नत पक्की। माँ के कदम चूम ले, माँ ने मुस्कुरा के जन्नती कह दिया, जन्नत पक्की। ये बूढ़ा बाप है जिसके पैर फट रहे हैं ना, बासलीन तक के लिए, क्रीम तक के लिए इस पे पैसे नहीं है ना, इसके पैर ऐसा नहीं फटे, इसने तेरे पीछे बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर खैर चाहे तो इन फटे हुए पैरों को आके चूम ले। बाबा फरीद गंजे शकर के मलफूजात में लिखा हुआ है कि अगर कोई बेटा अपने बाप के एड़ी को मोहब्बत से चूम ले तो उसके 10 साला इबादत पर उसका ये अमल भारी पड़ जाता है। बस प्यार से बाप के पैर को आके चूम तो सही एक मर्तबा, जिंदगी बदल जाएगी। क्या नहीं मिलता है माँ बाप की गुलामी से, क्या नहीं मिलता माँ बाप की खिदमत से। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन हाथ उठाते हैं, अर्ज करते इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दुनिया में मेरा जन्नत का साथी दिखा दे। रब ने फरमाया जाओ जाकर के देख लो। हजरत मूसा ने सफर शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा तशरीफ ले गए। जाकर के देखते है अल्लाह अकबर, सुबह से शाम हो गई, उसने कोई अल्लाह का जिक्र ना किया। शाम हुई, दुकान को बंद किया, मुख्तसर सा गोश्त लिया, कपड़े में लपेटा, हजरत मूसा की नूरानी पेशानी देखी, देख करके कहने लगा आप मेरे मेहमान बन जाएं। हजरत मूसा को तो देखना था ये कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा साथी बनाया है। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल किया। आप उसके घर तशरीफ ले गए। जवान अपने हाथों से जाकर के खाना बनाता है। जब खाना बनके तैयार हो गया, जवान ने बर्तन में लिया। जवान अल्लाह के नबी के पास आकर के कहता है या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। जवान कहता है ए मेहमान, अगर आपको अभी खाना है तो अकेले खा लीजिए, और अगर रुक कर के खाना है तो फिर मेरे साथ में खा लीजिए। हजरत मूसा को तो देखना था कि कौन सा अमल करता है कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा साथी बनाया है। जवान खाना लेकर के बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, जाकर के उसे बिठाया, अल्लाह अकबर हाथ से चेहरा धुला और उसको कुल्ली कराई। अपने हाथ से छोटे छोटे लुक़मे बना करके उस बुढ़िया औरत, ज़ईफ़ा औरत खातून को खाना खिलाया। जब ज़ईफ़ा शिकम शेर आसूदा हो गई तो जवान ने फिर उसको तकिया दिया, लिटा दिया। उस बूढ़ी औरत के होठ हिलने लगे। हजरत मूसा फरमाते ओ जवान ये क्या कह रही है? जवान कहता है जब मैं रोजाना इसे खाना खिला करके फारिग हो जाता हूँ तो खुश होकर के ये होठ हिलाती है और ये कहती अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, इस खिदमत की बरकत से इसे जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना देना। जवान कहता कहां अल्लाह के पैगंबर मूसा, कहां मेरी माँ, कहां मैं गुनाहगार, लेकिन मैं माँ को राजी करने के लिए आमीन कह दिया करता हूँ। हजरत मूसा तड़प उठे, इरशाद फरमाते हो जवान तिलकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना, ओ जवान तुझे बिशारत हो अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है और मैं मूसा तेरे सामने खड़ा हूँ। वो अंता जलीसी फिल जन्ना, और तू जन्नत में मेरा साथी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत वालिदैन। बेशक सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। कलमा मैंने पढ़ा मदीने वाले का, दुरूद उन पर पढ़ता हो, कोई कहे उनके नाम पे जान दे देगा, हाँ हजारों हाथ उठ जाते हैं, आका के नाम पे जान देने तैयार हो। लेकिन आज उन्हीं का पैगाम मैं आपको सुना करके जाता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अभी मुझे 36 मिनट गुफ्तगू करते हुए हैं, मेरे पास अभी भी बहुत सा टाइम है, लेकिन मैं जो मुझे टाइम दिया है उससे पहले बात को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। 1 घंटा मेरे पास है, लेकिन मैं उससे पहले पहले बात खत्म करूंगा। जरा लहद के बोलो या रसूल अल्लाह। कलमा किसका पढ़ा? आका का। जान लुटाने तैयार मदीने वाले पर,
लेकिन कभी उनकी जिंदगी को पढ़ा। आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे हुजूर दुनिया में आए हैं तो आपके वालिद माजिद का साया उठ चुका है। हुजूर की उम्र शरीफ 6 साल की है। अपनी वालदा से कहते हैं, अम्मी जान आमना, मैं दुनिया में नहीं आया, मेरे वालिद माजिद का साया उठ चुका है। ए अम्मी जान, ये बताएं कि मेरे वालिद की रफ्तार किस तरह थे, मेरे वालिद की गुफ्तार किस तरह थी। अम्मी जान, मैंने तो देखा नहीं, आपने तो देखा है। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत आमना रोने लगे। हजरत आमना से हुजूर कहते, अम्मी मुझे मेरे वालिद की कब्र पर लेकर चलो ना। हुजूर की वालिदा कहती, बेटे अपने दादा से इजाजत लेकर के आओ। सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हुजूर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर जाकर के हुजूर ने अपनी फरमाइश को पेश कर दिया, दादा जान मुझे इजाजत चाहिए। अल्लाह अकबर वो अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर की कोई जिद और हट ऐसी न थी जिसको पूरा नहीं करते थे। हुजूर को साथ में खिलाते थे, साथ में पिलाते थे, साथ में उठाते थे, साथ में लिटाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के वाले कहते थे कि इतनी मोहब्बत किसी दादा और पोते में नहीं जितनी मोहब्बत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब के अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर कहते, दादा जान इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूं अपने वालिद माजिद की कब्र पर। हुजूर के दादा ने रोते हुए इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा, इजाजत मिली। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, ये अच्छी माँ की तरबियत है। माँ ने दूध पिलाया, माँ का दूध बोल लगा है मेरा भाई तड़प रहा है। अल्लाह इन्हें अपनी इनकी माँ की मोहब्बत में आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन नहीं है उनकी जन्नत उनको अता फरमाए, जिनके हैं अल्लाह उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। और लोगों, बाप के पास बैठ जाया करो, माँ के साथ बैठा करो। कितने ऐसे हैं जिन्हें माँ बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप है, तुम उनके पास नहीं बैठ रहे हो, तुम उनके पास नहीं उठ रहे हो। अल्लाह की इज्जत की कसम। हुजूर ने कहा, दादा इजाजत दो। दादा जान ने हुजूर के इजाजत दे दी, अपनी वालदा के पास आए। हुजूर की अम्मी जान हजरत आमना ने अल्लाह अकबर तैयारी की। हुजूर की वालदा हैं, हुजूर हैं, और साथ में अल्लाह अकबर हुजूर के वालिद माजिद जनाबे अब्दुल्ला की कनीज हजरत उम्मे ऐमन है। ये तीनों हजरात चले हैं, मक्के से चले हैं, मदीना शरीफ पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की निगाहों के सामने जब कब्र अनवर आपके वालिद की आई, हुजूर की वालिदा ने कहा, बेटा ये है आपके वालिद माजिद की कब्र। जैसे ही हुजूर की नजर अपने वालिद माजिद की कब्र पे पड़ी है, हुजूर तड़प गए, हुजूर मचल गए। हुजूर अकरम अपने वालिद माजिद की कब्र अनवर से चिमट गए। हुजूर रोते चले जा रहे हैं। उमर शरीफ को भी सहन नशीन करते चलिएगा। आका की उम्र शरीफ अभी 6 साल की है। आसमान ने इससे पहले नहीं देखा था, जमीन ने इससे पहले नहीं देखा था। एक 6 साल का बच्चा बाप की जुदाई में इतना तड़प तड़प कर रो रहा हो, बाप की कब्र पे इतना अल्लाह अकबर फूट फूट कर रो रहा हो। हुजूर की वालिदा हजरत आमना ने हुजूर का हाथ पकड़ा, बेटा बस करो बस करो। अपने साथ लिया, चलने लगा काफिला मक्के की तरफ। अल्लाह अकबर। एक बस्ती पड़ी जिसका नाम है अबूबा। वहां आकर के हजरत आमना की तबीयत नासाज हो गई, बुखार आ गया अचानक। इतना बुखार, सर्द सर में अल्लाह अकबर लपटें निकलने लगी, जिस्म गर्म पड़ गया। हुजूर अभी वालिद माजिद की कब्र पे लिपट लिपट के रो करके आए हैं। अब अपने वालिदा के हाथों को चूम रहे हैं, अपनी वालिदा की पेशानी को चूम रहे हैं, अपनी वालिदा के तलवों को चूम रहे हैं। हुजूर फूट फूट करके रो रहे हैं। हुजूर की वालिदा हज़रत आमना कहती हैं, ए बेटे मोहम्मद ये तो बताओ तुम इतना फूट फूट के क्यों रो रहे हो। हुजूर कहते, अम्मी जान अभी तो वालिद माजिद की कब्र से आया हो, अब आपकी तबीयत मुझे अच्छी महसूस नहीं हो रही है। हजरत आमना कहती, बेटे मोहम्मद हर नई चीज को पुराना होना है, हर बाकी को फना होना है, वह जिक्र बाकी। लेकिन मोहम्मद मैं तो जा रही हूं, मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैंने तेरे जैसा ववलदतुहु तोहरा, तेरे जैसा पाकीज़ा साफ सुथरा बेटा छोड़ा है। जब जब तेरा जिक्र होगा तो आमिना का भी जिक्र होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जमाने ने देखा कि हज़रत आमना अपने रब के यहाँ चली गई, क़ज़ा
रब तबारक व तआला ने उनको मौत दी क़ज़ाए हकीकी के मुताबिक। हजरत आमिना का विसाल हुआ। हुजूर ने अपने नरम नरम हाथों से पथरीली जमीन में कब्र तैयार की। फिर अल्लाह अकबर, हजरत आमिना को उस कब्र में उतारा और फिर हजरत उम्मे ऐमन के साथ पथरीली जमीन से वालिदा की कब्र की छत तैयार की और फिर आंसुओं से पानी का छिड़काव किया। हजरत उम्मे ऐमन कहती, पहले हुजूर अपने वालिद माजिद जनाबे अब्दुल्ला की तुरबत पे तड़प तड़प के रो रहे थे, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद अपनी वालिदा की ताजा कब्र पे हुजूर फूट फूट के रो रहे हैं। और हुजूर के इश्क का आलम यह है, हुजूर की माँ से मोहब्बत का आलम यह है। हुजूर का हाथ पकड़ के जनाबे उम्मे ऐमन जब मक्के को लेकर के चलती हैं तो हुजूर एक कदम मक्के की तरफ बढ़ाते हैं, अगला कदम मक्के की तरफ रखने से पहले अपनी वालिदा की कब्र को मुड़ के देखते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया बाकी तमाम रिश्ते मिल सकते हैं, ये माँ और बाप का रिश्ता वो है, ये एक मर्तबा मिलते हैं, दोबारा ऊंचा बोलो नहीं मिलते हैं। खुदा के वास्ते बाप की भी इज्जत करो, माँ का भी एहतराम करो। याद रखो, जिस तरह पूरी कायनात में दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, इसी तरह कुल कायनात में न दूसरा बाप है, न दूसरी माँ है। माँ भी अकेली है, बाप भी अकेला है। दूसरे रिश्ते मिल सकते हैं, दोबारा माँ बाप नहीं मिलते हैं। ये बाप जो होता है ये छत की तरह होता है, माँ जो होती है ये छतरी की तरह होती है। जिसकी छत न रहे उससे पूछो उस पर क्या बीता करती है, जिसकी छतरी न रहे तो उससे पूछो उस पर क्या गुजरा करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन जिंदा है तो इनकी खिदमत करो, इन्हें राजी करके नेकियां करो, इन्हें खुश करके उम्रे के लिए जाओ, इन्हें राजी करके हज के लिए जाओ, इन्हें नाराज करके इन्हें तड़पा के हज को ना जाना, इन्हें नाराज करके उम्रे को ना जाना। माँ बाप को नाराज करके एक उम्रा नहीं 1000 उम्रा कर लेना। माँ बाप को रुला के एक हज नहीं 100 हज कर लेना। ओ अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, राजी नहीं, जब तू हुजूर के रोजे पे जाएगा तो रोजे से आवाज आएगी, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर के दिल में जाना चाहता है तो माँ को राजी करके हज को जा, बाप को राजी करके हज को जा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान आजम इकबाल रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, हिंदुस्तान के मशहूर शायर, मशहूर नातख़ा, मद्दाहे खैरुल अनाम, तूतिए चमनिस्तानी रजा, जो आज पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो डिमांड के साथ सुने जा रहे हैं, जिनको पूरा भारत सुन रहा है, जनाब मोहतरम आजम इकबाल साहब कबिला रामपुरी पूरी शान शायरियत के साथ मिंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बात पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपने पहले भी इन्हें सुना है। मुफ्ती इरशाद साहब कबिला, ये भी जलवा अफरोज है। बस हजरात में अपनी बात को ख़त्म करो, ये माँ बाप है, माँ बाप को कभी नाराज न करना। माँ बाप की जो दुआएं लेते अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाता है। हजरात गिरामी देखो, एक अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से आके कहते, माँ मुझे अपना हक अदा कर दे। माँ ने उनको हक अदा कर दिया। वो जंगल में निकल गए, 12 साल जंगल में रहे। 12 साल के बाद जब घर पे आए ना, दरवाजे पे खड़े हो गए, रात का वक्त था, अल्लाह अकबर दस्तक देना चाहते हैं। कहो माँ को जब तुमने सुख न दिया तो माँ को दुख भी न दो, माँ को तकलीफ भी न पहुंचाओ। रात का वक्त है, माँ सो रही होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, आप खड़े हो गए दरवाजे से लग करके। जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने उनकी माँ बेदार हुई। हजरात
गिरामी, तो आपको इल्म हुआ, आपने दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, चेहरा देख के फरमाया ए बेटे, ए बायजीद तुझे कामयाबी मिल गई। हजरत बायजीद कहते माँ मुझे कामयाबी नहीं मिली। उनके वालिदा के हाथ उठे, माँ जब हाथ उठा देती है ना, माँ के हाथ नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह पहले औलाद की किस्मत का उजाला कर देता, सवेरा कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी माँ ने कहा ए मौला मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता फरमा दे। हजरात नीचे हाथ बाद में आए, उन्हें कामयाबी मिल गई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने तारीखी जुमला कहा था, उस जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नौजवानों नोट कर लो। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं कामयाबी जंगल में ढूंढ रहा था। कामयाबी जंगल में नहीं होती है, कामयाबी या तो माँ के कदमों में होती है या बाप के कदमों में हुआ करती है। कामयाबी माँ के पास मिलती है, कामयाबी बाप के पास मिलती है। और एक बात मैं आपको बता करके ये भी चला जाऊं कि मैंने आपसे कहा नमाज बहुत बड़ी इबादत है, ये अहमुल फराइज है, अफजलुल इबादत है। लेकिन याद रखना हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला युराई फकद अशरका, जो नमाज इसलिए पढ़ता है लोग देख करके उसे सूफी कहे, लोग देखे उसे सच्चा कहे, लोग देखे उसे अच्छा कहे। अगर लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, आका फरमाते हैं फकद अशरका, उसने नमाज पढ़ के शिरक किया। रोजा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन करीम नबी कहते मन सामा युराई फकद अशरका, जिसने लोगों के दिखाने के लिए रोजा रखा, इफ्तार पार्टी दी, इसलिए कराता लोग देख के कहीं देखो बड़ा सखी है, लोगों की मदद किया करता है। आका फरमाते उसने शिरक किया। सदका बहुत बड़ी इबादत है, सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। लेकिन कान सदक़तु रद्दुल बला, सदका जो बलाओं को टालता, रद्दुल बलाई, सदका बलाओं को टालता है। लेकिन कान खोल करके सुने, नबी फरमाते मन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए सदका किया तो वो सदका करके मुशरिक हो गया। ओ माँ के फरमा बरदार, ओ बाप के फरमा बरदार, नतीजा तुम निकाल लेना, बात मैं पहुंचा रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जिसने दिखावा करके ही सही लेकिन बाप को राजी कर लिया, झूठ बोला लेकिन माँ को राजी कर लिया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके दिखावे पर भी, उसके झूठ पर भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा नाजिम रज़ा मंजरी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे नबील भाई, शादाब भाई, पूरी कमेटी, इन सब की जानिब से एक जुमला और दे रहा हूं, इसलिए कि तेरा रब रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तेरा दिखावा नहीं देखता है, वो तो उनकी रजा को देखता है जिनकी खुशियों में उसने अपनी खुशी को रखा है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह। आका फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में। कितने ही तावीज करवा लियो, एक नंबरी पीर या दो नंबरी पीर फकीर अगर कोई हो तो बुरा ना माने, और बुरा मान लेगा तो मेरा क्या कर लेगा, मैं उल्टा कर दूंगा, क्योंकि तावीज करने मुझसे भी आम है, ऐसी बात ना। हाँ लेकिन कान खोल के सुन लो, हम पैसे ना लेते कि कोई गया कि मियाँ देखियो क्या हो गया, काम नहीं चल रहा, बोले तुझे करा दिया, बोले किसने, तेरे पड़ोसी ने कराया, लो डंडे चलवा दी दोनों में। बोले मियाँ इसे काटो, बोले ला 500 रुपए। एक तो मराया था और मार दिया, 500 और ले लिए। अरे उस पे पैसे होते तेरे पास ही क्यों आता, वो तो इसीलिए आया, परेशान हूँ, जी परेशान से 500 रुपए और ले लिए, 500 रुपए है। तो अगर कोई हो तो इस तरह का वो भी बुरा ना माने, वो ऐसा धंधा छोड़े, अगर करना चाहता तो फी सबीलिल्लाह करे। जी जी, जो दे दे तो रख ले खुशी से। जी जी। हाँ, और जो इस कटी गरी का हो कि सिर्फ तावीज से काम चलाना चाह रहा हो और अम्मा अब्बा से झगड़ा चल रहा हो, तो कान खोल के सुन ले, एक तावीज नहीं 1000 तावीज, बल्कि एक जुमला और बढ़ के दे दूं, जो मियाँ तुझे तावीज दे रहा उसे मियाँ को लाके घर में उल्टा लटका दिए, बरकत नहीं आ गई। हाँ, अगर वो भी आके लटक जाएगा बरकत नहीं आ गई। बरकत तो माँ बाप की खिदमत में है,
इनकी खिदमत कर। 4 बेटों से एक अम्मा अब्बा की खिदमत नहीं हो रही, और एक बाप ने चारों मिलके पाले। चारों को ईद पे एक से कपड़े, एक से जूते, एक सा बिस्तर है, और ये अब्बा की दौलत पे सांप बन के बैठ गया। अब्बा मरे तो कब्र पे बैठ गए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, सबसे पहले कपड़े अब्बा के बाहर निकालो, अब्बा का बिस्तर फेंको, सदका कर दो। बोले बिस्तर सदका क्यों कर रहा? बोले डर लग रहा कहीं मौत मुझे भी इस पे लेट के ना आ जाए। अब्बा के कपड़ों से मौत का डर लग रहा है, अब्बा के पैसों से मौत का डर नहीं लग रहा। अल्लाह अकबर, एक पेठी ली, हदिया की, मस्जिद में भिजवा दी, अब्बा का हक अदा हो गया। अल्लाह अकबर, इससे हक अदा नहीं होता है। गरीबों की खिदमत कर अब्बा के पैसे से, अब्बा के पैसे से भी डरना चाहिए। अब्बा के बिस्तर सदके करता है, अब्बा के कपड़े सदका करता है, तो अब्बा का पैसा भी सदका किया कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और एक बहुत बड़ी बुराई ये भी राइज हो गई है हमारे मुआशरे में, अब्बा के नाम से किसी मस्जिद में पंखा तो नहीं लगवाते, मदरसे में पंखा तो नहीं लगवाते, अल्लाह अकबर, गरीब की बेटी की मदद तो नहीं करते, बल्कि काम ये करते हैं जब आता है 40वां तो पूरे खानदान की दावत होती है। प्रधान जी भी दावत खा रहे, चौधरी साहब भी दावत खा रहे हैं। इन उलमा से कभी पूछा है बाप के 40वें पे आम दावत करना ये जायज है या नहीं? तो कान खोल करके सुन लो, तू एक महल्ले को नहीं पूरे गांव को खाना खिला दिए, तुझे रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। सवाब प्रधान को खिलाने से नहीं मिलेगा, सवाब यतीम को खिलाने से मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी जी। अब्बा के नाम से इन गरीबों की, यतीमों की खिदमत कर, फिर देखना इंशाअल्लाह बाप की रूह भी खुश होगी, तेरा भी काम चलेगा। मेरे भाइयों, माँ बाप को जलील ना करो, माँ बाप का एहतराम करो, अच्छा पैगाम, इनको रिस्पेक्ट करो, इनकी खिदमत करो, इन्हें बोझ तसव्वुर ना करो। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज तुम माँ बाप को जलील करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें जलील कर देगी। तुम बाप की चारपाई घर के कोने में डाल दोगे तो याद रखना, औलाद से वफा की उम्मीद न लगाना। तेरी औलाद तेरी चारपाई घर के कोने में भी नहीं रहने देगी। तेरी औलाद तेरी चारपाई दरवाजे से बाहर निकाल देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप को जलील करने वाले मरने से पहले जलील हो जाते हैं। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अब दुनिया मज़राउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अगर तू चाहता तेरी औलाद तुझे रिस्पेक्ट करे, अगर तू चाहता तेरी औलाद तेरी खिदमत करे, तो तू अपने माँ बाप की खिदमत किया कर। 4 बेटों से मिलके जो है ना, एक माँ बाप को ईद बकरीद पे कपड़े नहीं बन रहे हैं, लेकिन यही बाप था 4 बेटों को मिलके अकेले कपड़े बना करके देता था। और ये बाप भी तो बड़े दिल वाले होते हैं, ये बाप भी तो बड़े जिगरे वाले होते हैं, ये बाप भी तो बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं। कितने बाप ऐसे जो इस मजमे में बैठे होंगे, जब ईद उल फित्र या ईद उल अजहा आती है, ईदैन त्योहार के मौके पर ये नए नए कपड़े पहनने छोड़ देते हैं। मैंने बुजुर्ग का हाथ पकड़ के कहा, तुम्हें क्या हो गया चौधरी साहब, तुम तो पैसा भी रखते हो, तुमने आज नए कपड़े क्यों नहीं पहने? तो उस बुजुर्ग ने रोते हुए जवाब दिया, मौलाना क्या पूछते हो, जब बाहर से हमारे बच्चे नए नए कपड़े पहन के ईद बकरीद को घर में आते हैं, तो बच्चों के कपड़े देख कर ही हमारी ईद हो जाया करती है। हमें तो अलग से कपड़े पहनने की कोई हाजत ही बाकी नहीं रह जाती। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाल्लाह। इज्जत करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। पढ़ो आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह।